अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सुनो दोस्तों, ये सच्चे वाक़ये, सच्चे किस्से अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वाले को भी यानी क्या करें, शेयर करें। तो ये शेयर करना भी एक क्या है, सदका जारिया है। यानी ये दूसरों को भी अच्छी बातें सुनाए तो क्या होगा, उनको भी एक इबरत हासिल होगी। तो अल्लाह आप लोग को ये कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो सुनिए कि दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुनो, गौर से सुनो कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आज से कई सौ साल पहले प्यारे साहबा के शागिर्दों में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हसन बसरी था कि आप बड़े ही नेक थे। साहबाए किराम से जो इल्म हासिल करते उस पर अमल करते, हमेशा हक बात कहते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बड़ा जालिम हकीम गुजरा है जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। एक मर्तबा उसने एक महल बनवाया। महल बड़ा ही खूबसूरत और मजबूत था। उसमें हर तरह का ठाट बाट का सामान सजाया और उसके बाद लोगों को देखने के लिए बुलाया। लोग उसका महल देखने आने लगे। जो भी महल देखता तारीफ करता। सब लोगों ने महल देख लिया, लेकिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह महल देखने नहीं गए। तो हज्जाज ने उनको बुलाया और आप न जाते, लेकिन लोगों के बार बार कहने की वजह से चले गए। जाकर महल देखा और उसकी सजावट देखी। जब वापस हो रहे थे तो हज्जाज ने पूछा कि हज़रत महल में कोई खराबी तो नहीं। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये एक बहुत बड़ी खराबी है। हज्जाज ने पूछा वो क्या? तो फरमाया एक न एक दिन ये महल और इसका सब सामान पुराना हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अक्लमंद और समझदार वो है जो ऐसे महल तैयार करे जो कभी ख़त्म न होंगे, यानी जन्नत के महल। तो करो अमल, मिलेंगे फल। तो प्यारे दोस्तों, हमें दुनिया की जेब व जीनत में नहीं पड़ना चाहिए। हर वक्त आखिरत को याद रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह को खुश करने वाले काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए भी जन्नत में महल बनाए। सुनो दूसरा वाक़या सुनो साथियों कि एक बूढ़ा भरे दरबार में दाखिल हुआ और बेधड़क सुल्तान बादशाह के पास जाकर उससे अपना कर्ज मांगने लगा। तो तमाम दरबारी बूढ़े की हिम्मत देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आज तो बूढ़े की जान बख्शी नहीं जाएगी। मगर बादशाह के माथे पर ज़रा भी शिकन न आई और बोला, कहो बाबा क्या बात है? तो बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे अपना कर्जा वसूल करने आया हूँ। तो बादशाह ने पूछा, हम किस तरह आपके कर्जेदार है? तो बूढ़े ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, अगर आपको याद नहीं तो कुछ कहना बेकार है। ये कहकर बूढ़ा जाने लगा, मगर बादशाह फौरन बोल उठा, नहीं बाबा, आप अपना कर्ज वसूल करके ही जाइए। बूढ़ा रुक गया और बूढ़े ने बोलना शुरू किया कि हुजूर, पट्टन की पहाड़ियों में करीब जंगल में मेरी झोपड़ी है। एक मर्तबा आप शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गए। उनको तलाश करते करते आप मेरी झोपड़ी के पास पहुंच गए। आपको सख्त प्यास लगी थी। आपने पानी मांगा तो मैंने आपकी खिदमत में अनार की शरबत का प्याला पेश किया था। आपने प्यास बुझाने के बाद कहा था, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम कभी हमारी खिदमत में हाजिर होकर अपना इनाम ले जाना। तुम्हारा इनाम हम पर कर्ज है। तो आज बरसों बाद मैं वही इनाम वसूल करने आया हूँ। तो बादशाह ने कहा, मुझे याद आ गया बाबा, कहो क्या चाहते हो? बूढ़े ने कहा, आधी सल्तनत। तो ये सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और खुद बादशाह सलामत भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, मगर बोले, बाबा, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर तमाम दरबारी और खुद बूढ़ा भी दंग रह गया और बोला, बादशाह सलामत, आप बेशक अपनी बात के सच्चे हैं। मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ,
مجھے بدلے میں صرف ایک گلاس سادہ پانی پلا دیا جائے۔ بابا کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم نوکر کو دیا کہ ان کی جھوپڑی کی جگہ محل بنا دیجئے اور محل کے آس پاس میں انار کے درخت لگا دیجئے۔ اور پیارے دوستو، جانتے ہو یہ بادشاہ کون تھے؟ کہ سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ اگر تم بھی کسی سے وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو، اور اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا اچھا بدلہ دو۔ تو بس تو پھر کر دو لائک شیئر۔ اللہ اپنے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔